हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे थे, अर्थात छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। ये एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने सुनी और उसने अपने इस रचना को, इस लेखन को उसने जो विषय दिया वो उसने साना साना हाथ जोड़ी दिया। ठीक है, तो देखिए, तो लेखिका गंतोक शहर जाती है, उसको खूब ऐसे सितारों से भरी रोशनी से भरा वो शहर उसको दिखाई देता है, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर उसको वो शहर दिखाई देता है, आनंद आता है उसको। तो जहाँ वो ठहरी थी जिस होटल में, तो लोगों ने बताया था कि यदि आप सुबह उठेंगी और वहाँ से बालकनी से अगर आप यहाँ से देखेंगी तो हिमालय की तीसरी बड़ी, है ना, तीसरी बड़ी चोटी आपको दिखाई देगी, कंचनजंगा। तो उसको देखने के लिए जैसे ही वो बालकनी में भागी तो धुंध के कारण शायद वो नहीं दिखाई दी, लेकिन उसको जो बाकी दिखाई दिया तो वहाँ सुंदर रंग बिरंगे इतने सारे फूल उसको दिखाई दिए। उसे ऐसा लगा कि वो तो फूलों के बाग में ही आ गई है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न इसमें से कर लेती हूँ कि आपने इसमें क्या पढ़ा। ठीक है, तो देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। गंतोक कहिए या गैंगटॉक कहिए, एक ही बात है। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर यानी 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो देखिए लेखिका कैसे पूछती है, उसको बर्फ़ देखने का चाव था। तो उसने कहा कि बिल्कुल बच्चों की तरह वो एकदम इतनी खुश थी कि वो ऐसे बचकानी हरकत में पूछने लगी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी देखने को? तो ये जो ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, इसको याद रखना है आपने नाम। क्यों इसने ड्राइवर कम गाइड क्यों कहा? क्योंकि वही ड्राइवर था और वही उनको बता रहा था, क्योंकि वो सभी जगह जहाँ भी जो भी पर्यटन स्थल थे वो सभी जानता था और ड्राइवर भी था। तो ड्राइवर भी वही था, बताने वाला भी वही था सब जगह के बारे में, तो उसको जानकारी भी थी, इसलिए ड्राइवर कम गाइड। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, ठीक है, वो बता रहा था कि ये सब बता रहा था कि जहाँ हम जाएंगे, कहाँ, गैंगटॉक से 149 यानी 149 किलोमीटर दूर कहाँ जाएंगे घूमने? युमथांग। और युमथांग का मतलब है घाटियाँ ही घाटियाँ, सारे रास्ते में गहरी गहरी घाटियाँ, गहनतम यानी सबसे गहरे, यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा, ठीक है, ऐसी घाटियाँ वहाँ पर मिलेंगी और साथ ही साथ फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। देखिए पहाड़ों पर जाना होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आनंद, शांति और सौंदर्य चाहिए तो शायद वो वहीं मिलता है। ठीक है, तो ड्राइवर कम गाइड जितेन जब उसको बता रहा था तो उसने सवाल किया, किसने? लेखिका ने, मधु कांकरिया ने। उसने कहा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? तो उसने क्या कहा, देखिए, उसने कहा चलिए तो, वे पहले चलो तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। ठीक है, तो एक तो आपने
इसको अंडरलाइन करना है, जो आपने याद रखना है। ठीक है, जिनके साथ वो घूमने जा रहे थे, जिनको साथ में लेके जा रहे थे, वो कौन था? ड्राइवर कम गाइड, नाम था उसका जितेन नार्गे। अच्छा, जाना कहाँ था उन्होंने? गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूर यूमथांग। ठीक है, चलिए। और वहाँ उनको क्या देखने को मिला था? गहरी घाटियाँ, खूब गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ। ठीक है, अब जब उन्होंने प्रश्न किया लेखिका ने, तो जीतेन ने बताया, नार्गे ने बताया कि जीतेन नार्गे ने बताया कि आप वहाँ पहले चलिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर चलने लगे, मतलब सफ़र शुरू हुआ, तो जगह जगह गदराए पाइन के ट्रीज़, तो पता ना, पाइन ट्रीज़। तो पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह क्या दिखाई दी? एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। जब रास्ते से गुजर रहे थे इन पेड़ों के बीच में से, तो वहाँ एक जगह दिखाई दी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, और एक ही लाइन में, एक ही कतार में खूब सारी लगी हुई थी। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। अब इसके बारे में क्या बताया उन्होंने? इन सफ़ेद पताकाओं के बारे में नार्गे ने जो बताया, नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। ठीक है, गैंगटॉक में बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, तो बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, आप ध्यान रखिए कि सफ़ेद पताकाएं क्यों एक कतार में लगाई जाती हैं, ये प्रश्न। ठीक है, तो जब जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। कहाँ पर? किसी भी मतलब उसकी शांति के लिए, उस बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर कितनी पताकाएं लगाई जाती हैं? 108 पताकाएं, तो एक कतार में वो लगाई जाती हैं। यानी सफ़ेद पताकाएं जब लगी हो एक कतार में, तो इसका मतलब है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये लगाई गई हैं। नहीं, अब इससे पूछा जा रहा है, देखो, अब 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं, और वो बता भी रहे नार्गे, नहीं, इन्हें उतारा भी नहीं जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। बस वो एक बार लगा दिए तो उसे उतारा नहीं जाता है कि 10 दिन बाद, 13 दिन बाद या महीने बाद उतार दिया, ऐसा नहीं है। ये अपने आप ही, जैसे हवा से अपने आप ही बस नष्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, है ना। तो कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। देखो, नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगाई जाती हैं, अब बुद्धिस्ट की मृत्यु पर भी। पर बुद्धिस्ट की मृत्यु पर सफ़ेद पताकाएं। अब नए कार्य की शुरुआत में कौन सी पताकाएं लगाई जाती हैं? वो होती हैं रंगीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएं लगाते हैं एक कतार में, और जब कोई नए कार्य का शुभारंभ करना होता है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो उसकी गाड़ी में भी दलाई लामा की तस्वीर थी। उनकी अपनी अपनी मान्यता है, सभी ईश्वर को मानते हैं किसी न किसी रूप में। हिचकौले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। हिचकौले मतलब हिलती हुई, क्योंकि रास्ते, आपको पता है पहाड़ के रास्ते किस तरह के होते हैं। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जीतेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। ठीक है, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के शौमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यानी कि वो जगह कौन सी थी? कवि लॉन्ग स्टॉप, जहाँ पर संधि पत्र पर कभी हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और साथ में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो वो बताता जा रहा था जो भी जगह आ रही थी। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। स्मारक के रूप में वहाँ पर मतलब वो पत्थर रखा गया है जहाँ ये संधि इनकी हुई थी,
ये लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल, जहाँ पर वो पत्थर रखा गया था। तो ये जो जो दोनों ये गुट थे, लेप्चा और भूटिया, जो सिक्किम के दोनों स्थानीय जातियां थी, इनके बीच काफ़ी झगड़े होते रहे थे। अंत में एक शांति वार्ता जब हुई तो उस वहाँ पर, उस स्थान पर वो पत्थर रखा गया है, तो वो इस शांति वार्ता का वो प्रतीक है वहाँ पर। ठीक है, तो वो शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। घूमता चक्र आपने देखा होगा, बौद्ध मंदिरों में कभी आप गए होंगे तो वो चक्र सब वो घुमाते हैं, है ना। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, है ना, गोल गोल घूमते हैं, प्रेयर व्हील, उसको ऐसे हाथ लगाते जाते हैं और सब घूमते जाते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं सॉरी विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। यानी कहीं भी चले जाओ, लोगों की आस्था देखिए ईश्वर पर कहीं ना कहीं होती है। ईश्वर पर है आस्थाएं, फिर आपका विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप यहाँ तक पढ़िए और इसमें आपने जो प्रश्न ध्यान रखना है कि कभी श्वेत और कभी रंगीन पताकाओं का फहराना, है ना, तो ये किस बात का संकेत है, तो ये आपने प्रश्न याद रखना है। काफ़ी बार आता भी है ये प्रश्न। और साथ ही साथ जितेन नार्गे जो है वो कौन था उनका, है ना, तो वो गाइड कम ड्राइवर उनका था, है ना, ड्राइवर कम गाइड कह लो, है ना। तो वो था जो हर स्थानीय, उसको जितने पर्यटन स्थल थे सभी पता था और वो सब कुछ बताता जा रहा था कि आगे हम जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अब ये क्या आ गया, और वो संधि स्थल कौन सा है ना, वो कौन सी जगह है, क्या नाम है उसका, तो ये सब आपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।